Hello everyone. देखो बेटा, नाउन खत्म है, प्रोनाउन खत्म है, उसका डिटेक्टिंग एरर पूरा आपके स्टडी मटेरियल में लोड हो चुका है। एक बार चेक कर लेना। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच रहे हैं एडजेक्टिव में। बेटा इसको एडजेक्टिव नहीं कहना, ये एडजेक्टिव है, डी साइलेंट है। और हिंदी में इसका डेफिनेशन है संज्ञा या सर्वनाम, जो नाउन और प्रोनाउन पढ़ाया ना उसी की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी द वर्ड क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे पहले इस पेज को ध्यान से देखो, इस पेज को देखो, इसको डिटेल में समझाऊंगी मैं अभी। राजा जी के जीएस बेटा बहुत अच्छा हम लोग का क्वालिटी दे रहे हैं हम आपको ऑनलाइन भी, आप उसी से पढ़ लो ना। सुनो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि द वर्ड क्वालिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन कहाँ आएगा? मैं कहती हूं अच्छा लड़का, लड़का यानी नाउन के पहले, वह अच्छा है, ही इज गुड वर्ब के बाद, दोनों जगह है। देखो जरा ध्यान से, ही इज अ गुड बॉय, देखो नाउन के पहले आया है ना, ही इज गुड वर्ब के बाद आया। अब आओ यहां पे देखो जरा ध्यान से, इस नाउन की क्वालिटी बता रहा है। टेंशन कितना है? बहुत ज्यादा, मच, लेकिन इसकी गिनती नहीं कर सकते हो, क्वांटिटी बताता है। कितने फ्रेंड्स से? 2, एकदम सटीक नंबर बता दिया। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेनी बता रहा है, यानी मेनी का मतलब भी क्या होता है? उसका मतलब कई हुआ, लेकिन वो काउंटेबल तो है लेकिन इनन्यूमरेबल है ना। तो याद रखना, किसी भी नाउन की विशेषता, संख्या, मात्रा कुछ भी बताता हो वो एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आया? देखो ध्यान से, अभिषेक आपकी मर्जी बेटा, ठीक है, नहीं तो डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बुक खरीद लेना। ठीक है, देखो ध्यान से, ये आपका एडजेक्टिव है। An adjective tells us about the quality, quantity, number of noun और pronoun। अब आते हैं, कई लोग कहते हैं मैम एडजेक्टिव क्या, मैं कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे? बेटा एडजेक्टिव को तुम क्या पहचानोगे? एडजेक्टिव तो पहचानने के लिए बड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि एडजेक्टिव को खाली आप फील करके पहचान सकते हो। कहोगे मैम उसका सफिक्स क्या होता है, कुछ ऐसा सफिक्स बता दो जिससे हम पता चल जाए। सफिक्स पता जानते हो क्या होता है? बेटा प्रीफिक्स होता है जो आगे लगता है, सफिक्स होता है जो पीछे लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं सफिक्स देख के पता चल सकता है। बेटा सफिक्स देख के आपको 2-3 में पता चल जाए। जैसे ओ यूएस में, ओ यूएस में हमेशा एडजेक्टिव खत्म होता है ना। MENT, TION में हमेशा नाउन खत्म होता है ना। अब जरा देखो ध्यान से, सबका मीनिंग एक बार देखना। सचिन वॉल्यूम 2 चाहो तो बाई कर सकते हो, उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, लेकिन क्लास नोट्स और वॉल्यूम 2 में करीबन 100-150 पेज सेम है, ये ध्यान रखना। बाकी वॉल्यूम 2 में बुक कैब बहुत है, एकदम डिफरेंट बुक कैब वॉल्यूम 1 से। देख लिया? मैं सामने से हट गई हूं, जा देखो तो। सुनो, एंड में लगता है सफिक्स, यस नेहा, देखो एक्सेप्शनल अपवाद, ट्रेडिशनल पारंपरिक। अब आप कहोगे मैम ट्रेडिशनल कैसे है एडजेक्टिव? तो मैं आपको एग्जांपल दूं, लिखो तो। पारंपरिक परिधान, पारंपरिक परिधान क्या होगा इंग्लिश? ट्रेडिशनल ड्रेस होगा। बेटा नाउन के पहले
एडजेक्टिव ही तो आता है, ट्रेडिशनल ड्रेस, ठीक है। एडवेंचरस OUS में खत्म होता है, जैसे एडवेंचरस टास्क था जो हमें मिला, माउंटेन पे चढ़ना उतरना एडवेंचरस था। एडवेंचरस क्या है, जोखिम से भरा हुआ लेकिन थोड़ा सा मजा भी आता है। पॉम्पस, दिखावा करने वाला, है ना। जैसे अगर मैं कहूं बहुत दिखावा करता है, मैं कहूंगी ही इज वेरी पॉम्पस। देखो ही इज वर्ब के बाद पॉम्पस आया है ना, ही इज पॉम्पस में। चाइल्डिश, बेटा चाइल्ड से बना हुआ एडजेक्टिव चाइल्डिश, बचकाना। अगर मैं कहूं ये क्या बचकानी हरकत है ना, आई डोंट लाइक दिस चाइल्डिश एटीट्यूड ऑफ योर्स। चाइल्डिश एटीट्यूड, देखो चाइल्डिश में क्या किया, इसमें ISH लगाया और एटीट्यूड नाउन के पहले लगा दिया। चाइल्ड सेल्फिश, देखो ISH में एंड करता है, लेकिन लाइक में एंड करता है, युद्ध की तरह। वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है यूक्रेन में, वॉर लाइक युद्ध की तरह, है ना। चाइल्ड लाइक, मासूम, तुम्हारी मासूमियत से भरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं कैसे बोलूं, आई लाइक योर चाइल्ड लाइक स्माइल, है ना। देखो तुम लोग एक काम के सेंटेंसेस बताती हो, तुम लोग समझते ही नहीं हो। चलो नेक्स्ट आओ। हॉरिफिक, IC, टेरिफिक IC में खत्म हुआ। हॉरिफिक बहुत ही विकराल, बहुत ही गंदा। टेरिफिक बहुत अच्छा, है ना। अगर आपने बहुत अच्छा टास्क करके दिखाया, मैं कहूंगी टेरिफिक, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। सप्रेसिव, दबाने वाला। अगर आपका सप्रेसिव एटीट्यूड है तो फिर क्या करोगे आप दूसरों को दबाने में विश्वास रखते हो, है ना। नेक्स्ट एडहेसिव, बेटा आप लोग को बुक से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, क्योंकि आप लोग का जवाब देने में ना टाइम बहुत चला जाता है, जानते हो। बच्चों को भी लगता है मैम पढ़ाते पढ़ाते फिर अब कहाँ चली जाती है, फिर वापस आती है, ये अच्छा नहीं लगता ना बच्चों को भी। आप खुद सोचो, आपका मन करेगा कोई आपसे बात कर रहा है, कोई किसी और से बात करेगा आपके प्रेजेंस में। आई लाइक योर चाइल्ड लाइक स्माइल एंड बिहेवियर मैम, थैंक यू सो मच। अरे वाह, मजा आ गया। यस, वॉल्यूम 1 और 2 है तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो आपको मैं पूरा का पूरा दे रही हूं ना उसमें PDF फॉर्म में। साइलेंट, डिसेंट, डिसेंट ड्रेस मतलब डिसेंट बिहेवियर, सभ्य तरीके से, है ना। ब्लेटेंट, एकदम मुखर होके, मतलब बेशर्मी के साथ, है ना। आई डोंट लाइक हिज ब्लेटेंट बिहेवियर, बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करता है वो, है ना। एक्सुबरेंट, एकदम खुश होके उल्लास पूर्वक, है ना। देखते हो चिल्ड्रेन आर एक्सुबरेंट ड्यूरिंग दिवाली एंड होली, बड़े खुश रहते हैं, ये ज्यादा उछल कूद मचा देते हैं। स्टोनी, स्टोन की तरह, स्टोनी कठोर। ब्लड से भरा हुआ, ब्लडी, इट वॉज अ ब्लडी वॉर, है ना, मतलब बहुत ही गंदा खूनी वॉर था। गोल्ड, गोल्डन, बेटा गोल्ड और गोल्डन अब अलग मीनिंग हो गया है, जानते हो। सोने से बना हुआ अब भी गोल्ड यूज करेंगे, गोल्ड ईयरिंग, और गोल्डन का मतलब हो जाता है सुनहरा, सोने के जैसा सुनहरा। वुडन, लकड़ी का बना हुआ। हैंडसम, एकदम स्मार्ट। ऑसम टास्क, बहुत बढ़िया। बेटा ऑसम में देखो ई रह गया और उसके ठीक नीचे ऑफुल है, देखो ई हट गया, है ना। होपलेस, निराशा भरा, होपलेस। मर्सीलेस, क्रूर। द टेररिस्ट वॉज मर्सीलेस, जो टेररिस्ट था एकदम क्रूर था, है ना। कैपेबल, एबल भी लगता है लास्ट में। पैल्पेबल, जिसको छू के महसूस कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पे टेंशन बिल्कुल महसूस किया जा सकता है, द टेंशन इज पैल्पेबल हियर, देखो। टैंजिबल, जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो। विजिबल, जो दिखाई देता है। फ्रेंडली, दोस्ती से भरा हुआ, दोस्ताना, फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर। एंड कावर्डली, कायर, है ना। अगर मैं कहूंगी एकदम कायर लड़का है, कैसे बोलूं, ही इज अ कावर्ड बॉय, नहीं, मुझे बॉय के पहले एडजेक्टिव चाहिए, कावर्डली बॉय, इसीलिए इससे क्वेश्चन आता है। क्यों बेटा, आप पढ़ोगे कि एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है,
कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसमें पहले से एल वाई लगा हुआ है, फ्रेंडली, कावर्डली, इसमें एल वाई फिर से मत लगा देना एडवर्ब बनाने के चक्कर में। ये इतने एडजेक्टिव्स को मैंने जानबूझकर दिया है कि भाई अगर आप सोचोगे कि मैम बता दो लास्ट में क्या आएगा कि हम समझ जाए एडजेक्टिव है, कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है ना। ऑसम का एंटोनिम है शालू, ऑफुल, यस। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं भाई कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो मैं कैसे जानूंगी, इतना ढेर सारा सब सफिक्स है। फिर अब जरा ध्यान से देखो, हिंदी में ही मीनिंग देख लो। मैंने कहा मासूम हंसी, है ना, डिसेंट कपड़े, ब्लडी वॉर, वुडन फर्नीचर बोलूंगी, ऑफुल मूवी, ऑसम मूवी, मर्सिलेस टेररिस्ट, टेंशन वॉज पैल्पेबल, है ना, विजिबल, इट वॉज विजिबल, वो दिखाई दे रहा था ये चीज, फ्रेंडली नेचर, कावर्डली बॉय। आपको महसूस हो रहा है नाउन के पहले और वर्ब के बाद लगा रहे हैं और किसी ना किसी की विशेषता बता रहा है। कुछ स्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, है ना, कोई जगह हो, कोई स्थान है, कोई फर्नीचर है, कोई वॉर है, इन सब की विशेषता बता रहा है। यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द होंगे। नहीं बेटा, ब्लडी ऑर्गन मत करना नेहा सागर। ब्लडी का मतलब होता है ना सब गंदा तरीके से आप किसी को गाली भी नहीं दे देते हो, ब्लडी तो वही चीज है। ब्लडी मतलब खून से भरा हुआ। ब्लडी वॉर कहा मैंने, है ना, वो अच्छे सेंस में नहीं कि ब्लडी ऑर्गन, वो नहीं है। ब्लडी का मतलब गंदा तरीके से बात कर रहे, सोच रहे, ठीक है। ये सारा आपको बताता है कि एक फीलिंग दे रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द है। चलो अब जरा इसमें आओ, मैं आपको ये समझाऊंगी, ये सब बस। देख लिया, अब सुन लो। अगर मैं कहूं कि ये जो टेबल है ना एकदम एग्जैक्टली स्क्वायर टेबल है और वुडन लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इसको वुडन यानी कि मटेरियल की बात भी कर रही हूं और स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर भी बता रही हूं। दिस मीन्स मैंने दो विशेषताएं बताई इसकी कि वुडन भी है, स्क्वायर भी है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे दो स्क्वायर और वुडन टेबल रखे हैं तो मैंने आपको ये बताया कि दो वुडन टेबल है, स्क्वायर टेबल है और वुडन टेबल है। बेटा पहले नंबर लिखोगे, फिर शेप, फिर मटेरियल। इसका मतलब देयर आर टू स्क्वायर वुडन टेबल इन दिस रूम, है ना। विशेषता बताने के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हो, कई बार एक से अधिक विशेषता बताते हो, लेकिन बेटा उसका भी तो कुछ ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, लेकिन मैं दो एडजेक्टिव बोलूं, मैं तीन तीन एडजेक्टिव लगा रही हूं। फिर उसके लिए आप नोसास कॉम्प याद रखना। सबसे पहले नोसास में एन आता है फॉर नंबर, एन ओ ओपिनियन, बहुत सुंदर सा टेबल है, तो टू ब्यूटिफुल। फिर साइज लंबा नाटा, एज प्राचीन, ओल्ड न्यू यंग, शेप ओवल स्क्वायर रेक्टेंगुलर, कलर रेड ब्लू व्हाइट, ये व्हाइट टेबल है, तो मैं क्या कहूंगी, टू
स्क्वायर, वाइट नहीं, मेरा मतलब था कि सुंदर भी है। टू ब्यूटिफुल स्क्वायर वाइट वुडन टेबल। लो, 5 एडजेक्टिव बता रही हूं एक चीज का मैं। लेकिन जनरली इतना इतना एडजेक्टिव एक का नहीं बताते हो। आप क्या करते हो ना, 2 या 3 एडजेक्टिव्स बताते हो किसी चीज का। चलो मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस दूं, हिंदी का ट्रांसलेशन करना। पहन रखा था, जरा बना के दिखाओ तो। हो गया। अब देखो, मैंने उल्टा पुल्टा जानबूझ के दिया हिंदी में। सबसे पहले कह रही हूं मैं, 2 नंबर बताया। सुंदर से मेरा ओपिनियन है। और कॉटन का सूट मैंने आपको मटेरियल बताया। मैं कहूंगी आई बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, 2 टू। अब ओपिनियन बता रही हूं मैं, ब्यूटीफुल या प्रिटी कॉटन सूट्स। देखो, आई बॉट 2 ब्यूटीफुल प्रिटी कॉटन सूट्स। ठीक है। उसने एक सिल्क का लाल रंग का सुंदर सा गाउन पहन रखा था। एक सुंदर सा सिल्क का गाउन पहन रखा था, लाल रंग का, इसमें कलर भी है। तो शी वॉज वेयरिंग, वियरिंग मत बोलना बेटा, इट इज वेयरिंग। एक का मतलब ए होता है, आर्टिकल ए लगाते हैं। अब ओपिनियन बताऊंगी, ब्यूटीफुल। उसके बाद में कलर में जाऊंगी, रेड। फिर मटेरियल में जाऊंगी, सिल्क गाउन। देखो, समझ में आया?
हो गया? रेड बेटा कलर लगाने की जरूरत नहीं है, रेड के साथ कलर सुपरफ्लुअस हो जाता है नितिन। शी हैड वोन नहीं होगा कोमल, क्योंकि आपने उसको पास्ट परफेक्ट बना दिया है। मैं सीधा कह रही हूं पहन रखा था, यानी कि पास्ट टेंस है, शी वॉज वेयरिंग। समझ में आ गया? यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ठीक है, लेकिन अगर नाउन के पहले आता है तो किस ऑर्डर में होगा? नुसास्कॉम के ऑर्डर में होगा। देखो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है। कॉटन यानी कि मटेरियल, कोजी आरामदायक, ओपिनियन है मेरा। स्लीपिंग मैट्रेस, स्लीपिंग बता रहा भाई सोने वाले गद्दे, यानी स्लीपिंग इसका पर्पस बता रहा है। तो पहले कोजी होगा, फिर कॉटन होगा, फिर स्लीपिंग होगा। बोलना पड़ेगा आई बॉट अ कोजी कॉटन स्लीपिंग मैट्रेस। वैसे ही वो एक वुलन रेड प्रिटी वेडिंग गाउन पहन रखी थी, यानी वो वुलन मटेरियल है, रेड कलर है, प्रिटी ओपिनियन है, और वेडिंग गाउन, वेडिंग मतलब शादी करने वाला जो पर्पस बता रहा है ना, वो गाउन। तो इसको इस ऑर्डर में होना चाहिए, पहले ओपिनियन, फिर कलर, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। तो क्या कहना चाहिए मुझे? शी वॉज वेयरिंग अ प्रिटी रेड वुलन गाउन, वुलन वेडिंग गाउन, है ना। माई सन बॉट 3 लाल रंग के राउंड बैलून्स खरीदे। 3 नाउन है, क्या नंबर है? राउंड शेप बता रहा है और रेड कलर बता रहा है। तो पहले नंबर होगा, फिर शेप, फिर कलर। नुसास्कॉम बेटा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आओ, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही, और ये रहे आपके एक्सेप्शंस। चलो ये पहले जरा रीड करो एक बार। ठीक है, अब कहोगे मैम एक्सेप्शन कैसे? बेटा हैंडसम, क्या हुआ बेटा? मैम क्या करो? सेंटेंस में फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम मतलब क्यों फ्रॉम? प्रथम, उनका प्रॉब्लम है बेटा, उनका हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चलो चलो सुनो ध्यान से। टॉल डार्क एंड हैंडसम, हैंडसम ओपिनियन है, कलर के पहले आ गया,
एक्सेप्शन ही तो हुआ। आपको तो फेयर एंड ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, बेटा कलर तो बाद में आनी चाहिए थे, पहले तो ओपिनियन आता ब्यूटीफुल एंड फेयर होना चाहिए था। लेकिन देखो ये अपोजिट दिख रहा है आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी एंड गे, हैप्पी एंड गे मतलब दोनों का मतलब हैप्पी होता है बेटा, गे जैसा कोई आप जो सोचते हो वो नहीं, गे का मतलब हैप्पी होता है। लेकिन ये हमेशा जोड़े में आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो ये भी सेम मीनिंग करता है ना, सेम मीनिंग है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मीनिंग क्या है? सब प्रथम। अब देखो सिनोनिम ही लगाया है, लेकिन फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट नहीं बोला मैंने। ब्लैक एंड शाइनी, आप कहोगे मैम शाइनी क्या में आएगा? तो शाइनी तो ओपिनियन में आएगा, है ना। अब ब्लैक कलर में आता है, फिर भी देखो ब्लैक एंड शाइनी में। फास्ट एंड फ्यूरियस, गुस्से से भरा हुआ, तेज। ईच एंड एवरी, एवरी एंड ईच नहीं होता। ये सारा आपको ये कह रहा है कि भाई कुछ तो है जो एक्सेप्शंस है। जैसे अगर मैं कहूं पेल एंड सैड, बेटा सैड आपका इमोशन है। अब उसमें तो मैंने इमोशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। पेल मतलब पीला सा हुआ पड़ा, कलर ठीक है। लेकिन अब सेकेंड पोर्शन जो वो समझ में नहीं आ रहा, पेल कि पेल कहां आएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है। अब सुनो बेटा, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, और अगर एडजेक्टिव के बदले में नाउन आया, कहेगा कि भाई देखो मैं भी नाउन हूं। कहते हैं ना जाट जाट भाई भाई, गुज्जर गुज्जर भाई भाई, है ना। तो नाउन अगर आएगा और वो एडजेक्टिव का रोल निभाएगा तो कहेगा चल हट सब, है ना, हम दोनों भाई भाई। यानी अगर नाउन आ गया एडजेक्टिव का रोल निभाने के लिए, तो नाउन के बगल में सट के बैठ जाएगा और बाकी सारे एडजेक्टिव कहेगा चल हट पीछे। इसका मतलब एडजेक्टिव नुसास्कॉम के रूप में तो आएगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर नाउन आ गया तब फिर क्या करेगा? जरा इसको देखो एक बार, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से एकदम रीड करो प्रॉपर ढंग से। हो गया? चलो, इट वॉज अ हॉट वाटर बैग। देखो बेटा, वाटर इज नाउन और बैग इज ऑल्सो नाउन, तो नाउन की विशेषता ये नाउन बताया, तो वाटर उसके पहले आ गया। लेकिन हॉट तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव पहले आया, हॉट वाटर बैग। यानी ये नाउन इस नाउन की विशेषता बताया है। देखो ये नाउन इसके पहले आया, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कि भाई हॉट क्या है, तो हॉट आपका ओपिनियन बता रहा है। एडजेक्टिव था किनारे हट गया, क्योंकि नाउन अगर नाउन की विशेषता बताएगा तो वो ज्यादा नजदीक होगा। अगर मैं कहूं गाड़ी, कैसी गाड़ी? बैलगाड़ी। देखो बैल नाउन है, तो नाउन नाउन के बगल में आया। आप कहोगे दो यानी नंबर। रिकेटी मतलब टूटा फूटा सा, आपका ओपिनियन है, टूटा फूटा सा। नंबर ओपिनियन सब इधर गया, वो अपने अकॉर्डिंग नोसास्कॉम के अकॉर्डिंग में लगेगा। लेकिन जो नाउन नाउन के बगल में आएगा वो देखो, वो वहां पर क्या है, जस्ट बगल में
उसी तरह से बेटा यहाँ वुमेन मिनिस्टर्स होना चाहिए था, विमेन नहीं, क्योंकि नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता है किसी नाउन के लिए तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो आप पढ़ चुके हो। इसलिए विमेन नहीं वुमेन करो, मैंने बुक में सही ऑलरेडी करा दिया। हो गया। आई बॉट 2 सॉफ्ट ब्राउन ब्रेड रोल्स। बेटा रोल्स ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन है तो नाउन ना, नाउन इसका विशेषता बता रहा है ना, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ब्राउन कलर है, सॉफ्ट मेरा ओपिनियन है, 2 नंबर है, ठीक है, नोसास कॉम के हिसाब से तो ये अपना सही फॉर्म में है। लेकिन ब्रेड अगर नाउन है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मैंने क्या कहा, नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करेगा वो कहेगा मैं बगल में रहूंगा, बाकी सब खिसको। तो अपने नोसास कैम कॉम के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव तो अपना ऑर्डर में रहेगा, लेकिन नाउन एकदम बगल में रहेगा। देखो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, और इसी बात को मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, नेक्स्ट पॉइंट से आ जाओ। देखो हो गया। सुनो, मैंने अभी कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई, विमेन मिनिस्टर्स नहीं होगा, वुमेन मिनिस्टर्स होगा। क्यों? अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करता है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अच्छा क्यों होगा? मैंने आपको नाउन में भी एक चीज बताया कि बेटा मैं अगर सुंदर लड़की बोलूंगी तो सुंदर लड़कियां होगी, लड़की का लड़कियां कहा, क्यों? क्योंकि नाउन का प्लूरल होगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल हैज कम, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव कम, प्लूरल वर्ब लगेगा। नाउन और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन अब सुंदर का सुंदरे थोड़ी बोलते हो, लाल का लाले थोड़ी बोलते हो। इसका मतलब है एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी बनाते हो। अब जब नाउन कहेगा कि भाई मैं एडजेक्टिव के प्लेस पर बैठूंगा, तो एडजेक्टिव भी तो कहेगा कि भाई जिस स्थान पे बैठे हो उसका तो मान रखना पड़ेगा ना। यानी कि नाउन की तरह तुम सिंगुलर कभी प्लूरल ये नोटंकी नहीं कर सकते हो। हम नौटंकी नहीं करते, हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं लेते, हम सिर्फ एक फॉर्म में रहते हैं विदाउट एस। तो फिर नाउन कहेगा ठीक है मुझे भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर मैं मैथमेटिक्स बोल दूं, फिजिक्स बोल दूं, तो उसका एस थोड़ी हटा दोगे, फिजिक्स थोड़ी होता है कुछ, मैथमेटिक्स थोड़ी होता है। यानी नाम मत बिगाड़ना, लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म मत लगाना। जैसे अगर किसी के दोनों लंग्स में कैंसर है तो भी हम लंग कैंसर बोलेंगे, दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट होना है तो भी हम नी रिप्लेसमेंट कहेंगे। देखो सब में एस कटा हुआ है। अगर दोनों आंखों में इंफेक्शन है तो भी आई इंफेक्शन होगा। 3 साल की सजा हुई है तो 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगा। 2 घंटे का लेक्चर है तो 2 आवर लेक्चर होगा, और 5 सितारा होटल है तो 5 स्टार होटल होगा। मुझे एक सेंटेंस को 2 तरीके से बना के दिखाना।
ये दोनों दो तरीके से मैंने दिया आपको सेंटेंस। वह 7 साल का लड़का है और वो 7 साल का है। और ये डिस्कनेक्टेड, मैं दिख रही हूं कि नहीं आप लोगों को? हे भगवान, मैं दिखाई दे रही हूं ना आप लोग को? जवाब दो पहले फटाफट, तब मैं पढ़ाऊंगी आगे। अनुभव, क्या पूछना बेटा आपको? ये क्या हुआ है? आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। मैं दिखाई दे रही हूं कि नहीं? कोई जवाब दोगे तभी मैं क्लास ले पाऊंगी। यार क्या हुआ है? जी मैडम। अरे क्लास कट गया। बस आ गया मैडम, नीचे हूँ। हाँ।
चलो, हाँ ले क्लास ले अब। देखो आ रहा है ना अब? ठीक है, सुनो। कहाँ तक पढ़ाए थे लास्ट में, कहाँ कटा है? दूसरा दोबारा से आ गया स्ट्रीमिंग।